हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह हम आज फिर आपके सामने जो है एक नया लेक्चर लेके आए हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम। तो आज की इस क्लास में हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, या फिर जो है बच्चे गवर्नमेंट का जो टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक एएमआई ये अभी परसुइंग है, या फिर बच्चे पास आउट हो गए हैं, या फिर ऑन कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो जो बच्चे मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हैं, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस से, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से हैं, तो वो बच्चे जो है हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम का टॉपिक है, और बर्नौलीज थ्योरम का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम से जो है आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में आपका जो रिटन एग्जाम होता है उसमें भी जो है बर्नौलीज थ्योरम से जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं, और इंटरव्यू में भी जो है बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पूछा जाता है आपका हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी से, या फिर आप कह सकते हैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम जो है एक्चुअली में है क्या। तो बर्नौलीज थ्योरम में जब का बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट इन ए स्टडी कंटिन्यूअस फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड रिमेन कांस्टेंट ओवर ए स्ट्रीमलाइन। तो ये कह रहा है कि बर्नौलीज ने कहा है कि आपका जो एक आइडियल फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ये है, कोई स्टेडी टाइप का आपका कंटिन्यूस फ्रिक्शनलेस है, और आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है किसका, आइडियल फ्लूइड का। कि यदि आपका जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है, उसमें अगर आपका स्टेडी हो, कंटिन्यूस फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो उस केस में जो है उसके जो पोटेंशियल हेड है, उसका जो प्रेशर हेड है और उसका काइनेटिक हेड है वो कांस्टेंट रहेगा ओवर ए स्ट्रीमलाइन। पूरी स्ट्रीमलाइन के अंदर जो है आपका पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड जो है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। मैं फिर से बताता हूँ, बर्नौलीज ने कहा है कि अगर आपका जो आइडियल फ्लूइड है, अगर वो आपका स्टेडी है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन टाइप है और आपका फ्रिक्शन लेस है और आपका जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो उस केस में जो है आपका जो सम है किसका, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड का जो है सम है आपका फ्लूइड में वो कांस्टेंट रहेगा ओवर ए स्ट्रीमलाइन, पूरी स्ट्रीमलाइन के अंदर। ओके, तो दिस इज ए प्रॉपर बर्नौलीज थ्योरम। तो आपको ये बर्नौलीज थ्योरम की डेफिनेशन जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, आपका एमसीक्यू टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपकी क्वेश्चन जो है आपके रिटन एग्जाम तक में आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स से और हाइड्रोलिक्स से। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है ये आपका एक पाइप है, टेपर है, और आपका जो है एक इंक्लाइंड एंगल पे है पाइप, और यहाँ इसका जो है डाटम लाइन है आपकी, ठीक है, रेफरेंस लाइन है पूरी ये, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से जो पाइप का सेंटर जो है, एक तरफ आपका Z1 है और दूसरी तरफ जो उसका पाइप का सेंटर जो आपका वो Z2 है। ओके, और यहाँ पे जो है आपका ये आपका प्रॉपर जो है बर्नौलीज की जो इक्वेशन है वो है, क्योंकि आपको हम जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मैंने यहाँ बता दिया है। तो P1/W ये आपका जो ये आपका प्रेशर हेड हो गया, आपका V²/2G इसका काइनेटिक हेड हो गया, और Z1 जो आपका ग्राउंड से लेकर के जो पाइप का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका जो का होगा डाटम हेड, ठीक है ना, क्या होगा वो आपका डाटम हेड होगा, ठीक है। तो अगर सेक्शन 1 के लिए आपका P1/W प्लस V1²/2G प्लस Z1 ये रहेगा, और आपका सेक्शन 2 के लिए आपका P2/W प्लस V2²/2G प्लस आपका Z2। तो ये प्रेशर हेड है, ये आपका काइनेटिक हेड है और आपका डाटम हेड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर फार्मूला है आपका बर्नौलीज थ्योरम का। अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर तो डाटम हेड वेरी कर रहा है,
अगर आपका जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है यहाँ पर इस तरह से होती, आपका पाइप होता खाली या टेपर होता तो भी कोई हॉरिजॉन्टल होता, तो उस केस में आपका जो है Z1 बराबर आपका Z2 हो जाता है ना, क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल से जो डाटम हाइट है आपका सेंटर ऑफ द पाइप जो है वो दोनों साइड आपका बराबर रहता, तो उस केस में Z बराबर Z2 होता, वो हट जाता, तो P1/W प्लस V1 स्क्वायर 2G इक्वल टू P2/W प्लस V2 स्क्वायर 2G रहता वहाँ पर आपका, ठीक है ना, क्योंकि डाटम जो है वो दोनों तरफ बराबर हॉरिजॉन्टल में, वो इंक्लाइन में जो है आपका क्या है कि दोनों में डाटम हेड अलग अलग होगा, ठीक है। तो बट प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर फार्मूला जो आपका यही है, ओके। तो Z1 आपका Z2 क्या है, डाटम हेड है, P1 और आपका P2 आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हो गया आपका प्रेशर हेड, और V1 V2 आपका जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया एट सेक्शन 1 सेक्शन 2, और A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइप एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका जो टर्मोलॉजीज हैं जो कि आपका फार्मूला यूज हो रही है वो सब आपको यहाँ पर बता दी गई है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है कि एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम की जो है क्या क्या एजम्पशंस हैं, तो द एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम्स आर एज गिवन बिलो। सबसे पहले जो फ्लूइड आपका नॉन विस्कस होना चाहिए, और जो द फ्लूइड इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, और जो फ्लूइड जो है आपका वो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और आपका द फ्लूइड फ्लो इज कंटिन्यूस, फ्लूइड जब का कंटिन्यूस टाइप का होना चाहिए, और द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी एंड लैमिनार, और जो फ्लूइड फ्लो है आपका वो स्टडी होना चाहिए और लैमिनार होना चाहिए क्या बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेबल होने के लिए। और लास्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर एट ऑन द फ्लूइड। और जो लास्ट पॉइंट वो ये कि जो आपका फ्लूइड है जो कि स्टडी लैमिनार टाइप का है, कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, तो उसके ऊपर जो है आपका कोई भारी फोर्स उस पर नहीं लगनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशंस हैं बर्नौलीज के जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए, एजम्पशंस के बाद आता है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब उसके डिसएडवांटेज जो है आपका, ठीक है ना। द लिमिटेशन ऑन बर्नौलीज थ्योरम आर एज गिवन बिलो। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर इज नेग्लेक्टेड इन बर्नौलीज इक्वेशन। सबसे पहली बात यह है कि जब लिक्विड जो है आपका पाइप में फ्लो करता है, तो जाहिर सी बात है जब पाइप में लिक्विड फ्लो करेगा तो वहाँ पर जो आउटर बाउंड्री जो होगी आपका फ्लूइड की वो पाइप की कांटेक्ट में होगी, जिसके कारण फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो लॉसेज होंगे। तो बर्नौलीज में जो है उन लॉसेस को जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तो ये इसकी लिमिटेशन हुई। दूसरा है कि बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। और जब अगर आपका टर्बुलेंट टाइप का फ्लो है तो वहाँ पर भी जो है आपका एनर्जी का लॉस होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन में जो है जो टर्बुलेंट फ्लो में मॉलिक्यूल्स का जो मतलब जो एक दूसरी लेयर को डिस्टर्ब करना है उसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको भी बर्नौलीज इक्वेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड लास्ट थर्ड इज इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। और फ्लूइड का कहीं पर भी अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस केस में भी जो लॉस होंगे वो लॉस भी जो है आपका बर्नौलीज इक्वेशन में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो पहला तो जो पाइप में जब फ्लो करेगा वहाँ जो लॉस होंगे वो भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, और दूसरा जो आपका फ्लूइड अगर टर्बुलेंट फ्लो टाइप का है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में दूसरी लेयर को डिस्टर्ब करें, वहाँ जो लॉस हो रहा है एनर्जी का उसको भी बर्नौलीज इक्वेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। और थर्ड जो है आपका कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन सडनली चेंज हो रही है आगे जाके, तो जो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है उसको भी बर्नौलीज में जो है कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये लिमिटेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम की। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है बर्नौलीज की क्या क्या है, बर्नौलीज कहाँ कहाँ यूज होता है। बर्नौलीज की जैसे वेंचुरी मीटर में, ओरिफिस मीटर में, पिटोट ट्यूब में, आपका ऑटोमाइजर में और बंसन बर्नर में जो है आपका बर्नौलीज थ्योरम का जो है यूज़ किया जाता है। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे बर्नौलीज की डेफिनेशन, बर्नौलीज का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है उसकी एजम्पशंस, उसके लिमिटेशंस, उसकी एप्लीकेशंस मैंने आपके सामने रखी। मोटी मोटी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए बर्नौलीज के। अब इनके भी आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन फिल इन द ब्लैंक से आपका स्टेट दैट
in a steady continuous friction less and incompressible flow of an ideal fluid, the sum of potential head, pressure head and kinetic head remain constant over a streamline. तो कह रहा है कि किसने एक कहा है कि आपका जो आपका आइडियल फ्लूइड है जो कि स्टडी कंटिन्यूस फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल टाइप का जो उसका फ्लो है, अगर ऐसा फ्लूइड आपका फ्लो करता है पाइप से तो उस केस में जो है जो सम है आपका पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड का वो कांस्टेंट रहेगा ओवर स्ट्रीम लाइन पूरे पाइप में हर जगह। ठीक है, जो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और आपका जो है पोटेंशियल हेड का जो सम है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा ओवर स्ट्रीम लाइन इन ए पाइप। ओके, तो ये किसने कहा था? ये आपका रेट ऑफ फ्लो में आता है आपका, या फिर ये आपका कंट्रोल इक्वेशन के थ्रू कहा गया, या फिर आपका जो है बर्नौलीज थ्योरम के थ्रू कहा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका बर्नौलीज थ्योरम के द्वारा कहा गया, तो इसका राइट आंसर जो आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इनमें से कौन सी जो है बर्नौलीज थ्योरम की अजम्पशन है? सबसे पहला, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, फ्लूइड जो आपका नॉन विस्कस टाइप का होना चाहिए। द फ्लूइड इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड जो आपका परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए आपका। और द फ्लूइड फ्लो स्टडी और लैमिनार, और जो फ्लूइड फ्लो आपका कैसा स्टडी हो और लैमिनार टाइप का हो। तो और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दिस, डी इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इनमें से कौन सी जो है बर्नौलीज थ्योरम की जो है एप्लीकेशन है? तो पहला आपका वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है बर्नौलीज की एप्लीकेशन है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इनमें से कौन सी जो है बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशन है? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर इज नेग्लेक्टेड इन बर्नौलीज इक्वेशन। और ये कह रहा है कि सबसे पहला बेटा कि सबसे पहला पॉइंट ये कि जब आपके पाइप में लिक्विड फ्लो करता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ, तो इन बिटवीन टू सेक्शंस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको बर्नौलीज थ्योरम में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो पहला पॉइंट सही है। सेकंड है आपका बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। और अगर आपका जो फ्लो है टर्बुलेंट टाइप का फ्लो है जिसमें कि आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिससे कारण जो है लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो उसको भी जो है बर्नौलीज इक्वेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट भी ठीक है। एंड थर्ड इज इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि फ्लूइड की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, आगे आगे पाइप में टर्न है या पाइप बैंड है, तो उस केस में जो वहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसको भी जो है बर्नौलीज में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्रेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इनमें से कौन सा जो है बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन है? P1 बाय डब्ल्यू माइनस वी वन स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 और P2 बाय डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g, ये तो नहीं है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ ये भी नहीं होगा। तो और की सब जो है सम है, सम ऑफ द एडिशन है पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड का। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, P1 बाय डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इजकल टू P2 बाय डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। ठीक है ना, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड तीनों प्लस में रहेंगे। सम की बात हुई थी ना, तो सम रहेगा इसमें। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इन बर्नौलीज इक्वेशन द वेलोसिटी हेड रिप्रेजेंटेड बाय, तो वेलोसिटी हेड को किससे रिप्रेजेंट किया था? वी स्क्वायर बाय 2g से, वी क्यूब बाय 2g से, वी स्क्वायर बाय 2gs से, या इनमें से कोई नहीं। बर्नौलीज थ्योरम में जो वेलोसिटी हेड उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी स्क्वायर बाय 2g से। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, in a steady continuous frictionless and incompressible flow of an ideal fluid the sum of dash remain constant over a streamline। तो सम किसका? पोटेंशियल हेड का, काइनेटिक हेड का, डायटम हेड का, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड एंड डायटम हेड रिमेन कांस्टेंट ओवर ए स्ट्रीमलाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, इन ए डैश of an ideal fluid the sum of potential head, pressure head and kinetic head remain constant over a streamline। तो उसमें आपका स्टडी फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ऑल ऑफ दिस।
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम जो आपका फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है उसकी जो विशेषता कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए क्या, स्टडी फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लो और आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसका राइट आंसर जो आपका डी आएगा। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 9, द इन बर्नौलीज इक्वेशन जेड रिप्रेजेंट दिस। जो जेड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर हेड को, वेलोसिटी हेड को, डाटम हेड को, इनमें से कोई नहीं। जो जेड है वो रिप्रेजेंट करता है डाटम हेड को। तो राइट आंसर इज सी। इस बार क्वेश्चन नंबर 10, इन ए बर्नौलीज इक्वेशन P1/W रिप्रेजेंट दी। तो प्रेशर अपॉन में आपका स्पेसिफिक वेट जो है आपका लिक्विड का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रेशर हेड को, वेलोसिटी हेड को, डाटम हेड को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए, प्रेशर हेड को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने जो है बर्नौलीज थ्योरम, उसके कुछ थ्योरी कंसेप्ट और साथ में उसके एमसी क्वेश्चंस को रखे। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए
प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन सभी जो ई बुक्स के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ हम बताना चाहें अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वेंचुरी मीटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेंचुरी मीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।